मैम मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है, क्या कहा जाता है, क्या इसके पीछे साइंस है, थोड़ा समझाइए उसके बारे में। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा, कि हमारे अच्छे बुरे हर कर्म को कहीं तो स्टोर है, कहीं तो लिखे जा रहे हैं। पहले हमारी दादी नानी बोला करती थी कि चित्रगुप्त जी सब कुछ लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हो वो भी, बुरा कर रहे हो वो भी। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब एक लाइब्रेरी है जहाँ हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। ओके, मतलब कोई ना कोई है जो कि सारे रिकॉर्ड रख रहा है। देखिए, बिल्कुल है। अब आप कहेंगे कि मैम ये फेक है या रियल है। हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन ही यही था आपसे कि ये रियल है या फेक है। लेकिन ये रियल है, फेक नहीं है। अब देखिए, मानिए कि कोई नहीं मानता है कि भगवान है, तो उसके ना मानने से भगवान को स्ट्रेस नहीं हो जाएगा, वो टेंशन में नहीं आ जाएंगे कि ये मुझे नहीं मान रहे हैं। भाई नहीं मानना तो मत मानो, अगर मानेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग भी। और अगर ये नहीं होता तो सब लोग इक्वल क्यों नहीं है? सब लोग मुकेश अंबानी जी की तरह क्यों नहीं है? होते ना सब। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बिल्कुल नीचे क्यों है? कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब रखा जा रहा है। उन कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें हमारा सोल दी जाती है, हमें वो बॉडी दी जाती है, फैमिली दी जाती है। तो इसीलिए ये रियल है। और अमेरिका के भविष्यवक्ता हैं एडगर केस, जिन्होंने इसको सर्च करके ये दावा करा था कि ये होता है। ये रियल है। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं। बिल्कुल फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में अगर कोई गोल है हमारा, हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि हमारा कोई गोल है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे से अभी तक 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि मैम हम IAS बनना चाहते हैं, हम IPS बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बार हमारा रिकॉर्ड ओपन करिए, तो वहाँ पर एंजल गाइडेंस मिलती है। अच्छा, एंजल्स डायरेक्शन बताते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये अभी चल रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर नहीं सही है तो उसे चेंज करने का भी बताते हैं। अच्छा, कैसे? और रेमेडी भी दी जाती है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक IPS की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। नाम नहीं लूंगी। काफी समय से एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 3rd टाइम उन्होंने एग्जाम देने से पहले मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और हर बार जो मेरा रैंक है ना सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह जाता है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो जब हमने उनके रिकॉर्ड ओपन करे तो एंजल्स का कहना था कि इनकी डायरेक्शन सही नहीं है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और उसमें ये हमेशा गलती कर रहे हैं। अच्छा। और उनको रेमेडी भी आई। रेमेडी भी जर्नल होती है, वो भी उनके अकॉर्डिंग, उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो वो रेमेडी आई और उसके बाद जब उन्होंने एग्जाम दिया, वो खुद मेरे से पर्सनली मिलने आए कि मैम आपकी वजह से मेरा ये एग्जाम, मैं पिछले 2 बार से 1 या 2 नंबर से रह रहा हूँ और अब की बार थैंक यू, आपने मेरा ये काम करवाया। तो ये गाइडेंस मिलती है। स्टूडेंट्स गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमारा कोई भी गोल है, हमने अपने माइंड में सेट कर रखे कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, और हम रिकॉर्ड अगर उनका ओपन करते हैं कि क्या ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अगर तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं जो कि आपके रिकॉर्ड के अंदर है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, एंजल्स कहते हैं कि ठीक है ये पहुँच जाएगा, डायरेक्शन राइट है। लेकिन अगर नहीं है, मान लीजिए उस टाइम आप कोई कर्मा सही नहीं कर रहे, देखिए जो आपने बनना है वो भाग्य में ऑलरेडी डिसाइड है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं ना। कोई ना कोई आपकी डायरेक्शन गलत होगी, या उसे सही करेंगे, या उसमें कोई हेल्पफुल रेमेडी मिलेगी, तो उसकी हेल्प से अगर कोई स्टकनेस है तो आप वहां से बाहर निकल जाओगे। ओके, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं मैम, थोड़ा इजी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है वो आपने जैसा कि एग्जांपल बताया था कि वो कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा, क्या करे? तो उस टाइम पे आप कैसे प्रोसेस किस तरीके से करते हैं? मतलब कहाँ से कोई आवाज आती है या कहाँ से कोई उपाय रेमेडी पता लगे, कैसे होता है? प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम खुद मेडिटेशन करते हैं, अपना ऑरा क्लीन करते हैं। हमें उस क्लाइंट का पूरा नाम चाहिए होता है और कोई निक नेम अगर है तो वो चाहिए होता है। उस मेडिटेशन के दौरान ही हम उसका नाम और निकनेम लेके आकाशा में जाते हैं, उस लाइब्रेरी में उनका नाम वहाँ एंजल्स को बताते हैं। जैसे कि आर्क एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल मेटाट्रॉन होते हैं, स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल होते हैं, इन्हें कॉल करते हैं, बुलाते हैं। और जब वो आते हैं तो उन्हें नाम बताया जाता है कि ये पर्सन है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो इसका रिकॉर्ड ही हमें दिखाया जाता है, उसके
और अदर कुछ नहीं दिखाया जाएगा। सिर्फ वही जो क्वेश्चन हम पर्टिकुलर लेके गए हैं उसी का रिकॉर्ड हमें दिखाया जाएगा, उसी का विजन दिखाया जाएगा, या फिर हमें कुछ सुनाया जाएगा कि ये इसे करना है, ये इसकी डायरेक्शन सही नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ओके, मतलब ये आपको पता लगता है खुद? बिल्कुल पता लगता है, और सिर्फ क्लियर दिखता है, क्लियर दिखता है। ओके, आर्कएंजल मेटाट्रॉन अगर आए हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई देंगे कि वो आए हैं। हमें उस इंसान का सपोज करिए कि किसी का विवेक नाम है, तो उस नाम से वो रिकॉर्ड, वो बुक निकलेगी, वो रिकॉर्ड ओपन होगा, हमें बिल्कुल क्लियर पता लगेगा, क्लियर उसमें विजन दिखाई देगा कि इसका ये गोल है, लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, इसकी डायरेक्शन इसे सही करनी होगी या फिर इसको ये रेमेडी करनी होगी, ये डिसाइड है। तो मैम विवेक नाम से तो बहुत लोग होंगे, तो उसमें कैसे निकनेम तो एक ही होगा। अच्छा, तभी तो निकनेम लेते हैं हम साथ में। ओके, मतलब इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फुल नेम होना चाहिए और निकनेम हमें जरूरी चाहिए होता है। अगर निकनेम नहीं है तो हम फर्स्ट नेम ही लेते हैं। लेकिन देखिए, अब हम ये कहें कि उस नाम से बहुत सारे हैं, तो जो ऊपर बैठा है उसे तो सब पता है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं है। हम तो लेके जाते हैं नाम कि हमें इस पर्सन का ये पूछना है, लेकिन उसे किसी नाम की जरूरत नहीं है, वो ही बुक निकल कर आएगी। ओके, जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, बिल्कुल वैसे ही लाइब्रेरी है। जैसे एक मेडिसिन लगी होती है बहुत सारे, उसमें बिल्कुल नेम के ऐसे अकॉर्डिंग ही निकाला शेल्फ में सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ओके, तो उसमें रेमेडीज कैसे पता लगती है? क्या आपका, अगर एग्जाम के लिए अगर कोई बच्चा जो है प्रिपेयर कर रहा है, कैसे रेमेडीज देते हैं? देखिए, ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही होगी। अच्छा। वो उसके रिकॉर्ड ओपन करने पर पता लगता है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी पता लगती है। तो मैम ये ऑफलाइन ही होता है या ऑनलाइन भी कर सकते हैं लोग आपके साथ? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा। हमें तो सिर्फ नाम और डिटेल चाहिए होता है। मैं जो हमेशा रिकॉर्ड ओपन करती हूँ, मेरा अर्ली मॉर्निंग रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, इजीली रिकॉर्ड ओपन होते हैं और इजीली हम एंजल से भी कनेक्शन बना पाते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ। जैसे मेरा आज कॉल आया आपके पास, मैम मेरे को ना ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कल मैं आपको सारा बताऊंगी। बिल्कुल, हम उन्हें ये कहते हैं कि आप अपना पूरा डिटेल दीजिए, हमें फुल नेम दीजिए, अपना निक नेम दीजिए, और हम आपसे कल बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। और बल्कि कई बार कुछ ऐसी अचंभित चीजें पता लगती हैं कि क्लाइंट ये सोचता है ये मैंने बताया नहीं था मैम आपको कैसे पता लगा। अच्छा, बिल्कुल। वही मैम, थोड़ी यही साइंस समझनी है आज आपसे कि ये क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब ये तो एक स्टूडेंट वाली बात हो गई। आजकल लोगों को कुल देवी देवता का नहीं पता है जी, बिल्कुल नहीं पता है कि हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। आप अपने ईष्ट को कितना ही पूज लीजिए, ठीक है, लेकिन कुल देवी देवता नहीं पता है। और मैं दावा करती हूँ कि कोई कुंडली से नहीं बता सकता इस चीज को। रिकॉर्ड ही ओपन होते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे मुंबई के, उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम हमारे फादर इस समय तो नहीं है, फादर की डेथ हो गई है, मदर है, मदर से पूछते हैं तो वो ये कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि कुल देवी देवता कौन है। अच्छा। और मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा मैं कर्जे में हूँ। ओके, और मेरा ये कर्जा मेरे पर भी है, मेरे भाई पर भी है, और ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, पर कर्जा कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो मुझे समझ नहीं आता है। तो आप ना, मुझे ऐसा अंदर से आभास होता है बार बार कि शायद मेरे कुलदेवी देवता चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। मदर से बहुत पूछ चुका हूँ। वो कहते हैं बहुत साल पहले हम यहाँ आ गए थे और हमारी सासू माँ को भी कुछ नहीं पता था, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। उनका नाम पूरा डिटेल हमने लिया। 2 दिन बाद हमने उन्हें कॉल करा और मैंने उन्हें कहा कि आपके रिकॉर्ड्स जब हमने ओपन करे तो प्रॉपर प्रत्यांगिरी देवी, अच्छा, ये नाम आया कि ये इनकी कुल देवी हैं। और आनंद करके एक नाम आया जो भगवान विष्णु का ही नाम है। अच्छा, कि ये इनके कुल देवता हैं। और गांव तक का नाम आया जो कि उन्हें नहीं पता था कि हम अच्छा। कौन से गांव से, क्योंकि बहुत साल पहले उनका कहना था कि मेरे फादर आके मुंबई में बस गए थे और हमें पीछे से कुछ नहीं पता है। हमें कई लोग कहते हैं कि शायद इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो गांव तक का भी नाम आया। अब वो कुल देवी अगर आप सर्च करेंगे प्रत्यांगिरा देवी, तो वो तमिल में है, तमिलनाडु में। अच्छा। अब जब मैंने उन्हें बताया और गांव का नाम बोला तो वो कह रहे हैं मैम मैं लास्ट मंथ ना इस जगह पर गया था और मुझे वहां जाकर ऐसा फील हुआ जैसे ये मेरा कुछ अपना है।
वो गांव, वो जगह मुझे ऐसे महसूस हो रही थी बार बार कि ये मेरी कुछ अपनी है, मैं यहाँ दोबारा भी आऊं। तो मैंने उन्हें कहा सर वो इसीलिए महसूस हो रही थी कि आपके पूर्वज वहीं के हैं। ओके, अच्छा। और उन्हें कर्जा चढ़ने का जो उनका कारण था, उनके परदादा ने अपने कुल देवी के यहाँ मन्नत बोली हुई थी। वो मन्नत आज तक पूरी नहीं हुई थी। ओके। अब वो मन्नत पूरी नहीं हुई, ये क्लियर एंजल्स ने बताया कि ये इनकी कुल देवी है, ये कुल देवता है, ये इनके गांव का नाम है और ये इनके परदादा जी ने मन्नत बोली हुई थी। जिस वजह से, क्योंकि हम क्वेश्चन लेकर गए थे ये कि भाई कर्जा क्यों चढ़ रहा है, क्या कुल देवी की कोई भूल है उनकी, जो उन्हें बार बार ये आभास हो रहा है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, तभी कुल देवी का। अब ये चीज कुंडली से तो आप नहीं पता लगा सकते, कोई भी नहीं बता सकता। और आज की डेट में उनका मेरे पास लास्ट नवंबर में कॉल आया था, आज की डेट में कर्जा नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। और कितना था मैम? लगभग 15 के आसपास उन्होंने मुझे बोला था, जो एक मीडियम क्लास फैमिली थी। तो उन्होंने बोला मैम मैं बहुत परेशान हूँ और मैं एक मीडियम हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये 15 लाख भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट है। सही बात है। तो मैम ये जैसे कि अगर आपने कभी फ्यूचर देखा है, जैसे कि अगर कहा जाता है, कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने जो है वो इंडिया का फ्यूचर देख लिया, मैंने अमिताभ बच्चन जी का फ्यूचर देख लिया आकाशिक रिकॉर्ड करके, मैंने जो है शाहरुख खान का देख लिया, तो ये क्या, ये भी पॉसिबल होता है क्या? नहीं, देखिए हम ऐसे किसी का नहीं देख सकते। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक खासियत होती है, अगर कोई ये कहता है तो ये गलत है, क्योंकि जब सपोज करिए आपका देखना है मुझे, तो मैं आपका तब तक नहीं देख पाऊंगी जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलेगी मुझे। मैं आपका रिकॉर्ड ओपन नहीं कर पाऊंगी तब तक। आप मुझे परमिशन देंगे तभी वो रिकॉर्ड ओपन हो पाएगा। परमिशन कैसे? मतलब कि मैं खुद बोलूं कि हाँ, मैम आप मेरे रिकॉर्ड ओपन करिए, तभी हम सिर्फ आपका नाम लेकर जाते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड ओपन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके ऑरा से कनेक्ट होकर गए हैं, आपकी परमिशन को लेकर गए हैं। मैम लेकिन कुछ कुछ, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत फेमस है वो लोग जो इस चीजों को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा ये गलत है। किसी की भी फिर तो हम सबके खोल सकते हैं, हम तो भगवान बन गए फिर तो नहीं ना, है तो हम इंसान ही, हम ऐसे किसी का रिकॉर्ड ओपन नहीं कर सकते, ये गलत है। ओके, अच्छा। अगर किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हो, पैसों की कमी हो रही हो, तो उसमें आकाशिक रिकॉर्ड कैसे काम करता है? अगर हम उसमें जनरल रेमेडी ढूंढने चलते हैं, कैसे करेंगे? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी रेमेडी होती है, चाहे वो फाइनेंस के लिए ही क्यों ना हो, वो उनके कर्मा के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा। सबके लिए एक रेमेडी नहीं होती। हमें नहीं पता आपने क्या कर्म करा है, मैंने क्या करा है, या किसी और ने क्या करा है, सबके अलग अलग है। किसी ने चीट किया होगा, किसी ने मारा होगा किसी को, तो एक स्पेसिफिक रेमेडी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर हम एक लाल किताब को लेकर यहाँ पर चलें तो उसके लिए हम मनी फ्लो के लिए एक रेमेडी ले सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप मिट्टी का एक छोटा सा मटकी ले लीजिए, छोटी मटकी, लाल रंग के कपड़े में एक चांदी का सिक्का उसमें बांध के और उसके ऊपर कुछ भी अनाज डाल दीजिए, चाहे गेहूं चाहे चावल, और नॉर्थ वेस्ट पर उसको उठाकर रख दीजिए। तो ऐसे पैसा आएगा कि मैं गारंटी दे रही हूँ, आप सोचोगे कहाँ से आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे वाह, अच्छा। बिल्कुल। और ये कब करना है मैम? फ्राइडे। एवरी फ्राइडे या कब कब? एक ही बार करना है। सिर्फ ये एक बार आपको करके अपने नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर वहां पर रख देना है। और उसको हटाना कब है? हटाना नहीं है, हटाना नहीं है। जितना पुराना होगा उतना ही आप समझिए आप समृद्ध होते जाएंगे। ओके। और अगर मैं वो अलग बात है कि कोई कष्ट आने वाला हो, कोई आपका पैसे का लॉस होने वाला हो और वो मटकी टूट जाती है, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका कोई लॉस होने वाला है। वो ये संकेत है फिर उस चीज का। फिर उसको शुक्ल पक्ष के नेक्स्ट फ्राइडे में दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। फिर उसको वहीं से जैसे, हाँ बिल्कुल उसी प्रोसेस से। ओके, ये मतलब चमत्कार करने वाला उपाय है। बिल्कुल उपाय है, चमत्कार करने वाला। ओके, ठीक है भाई, आज से यूज़ करना शुरू कर देना, देखते हैं क्या होता है। जी मैम। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आकाशिक रिकॉर्ड का, इसका मतलब अगर जैसे यहाँ से दर्शक देख रहे हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड से वो सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपसे ही मिलके ही या और आपसे ही बात करके ही कर पाएंगे वो। बिल्कुल। देखिए अपने रिकॉर्ड तो कोई खुद नहीं खोल सकता। चाहे हम मेडिटेशन करें कितना ही घंटा या कितना ही हम अपना ऑरा क्लीन करें, लेकिन हम अपने रिकॉर्ड नहीं खोल सकते अगर, क्योंकि इसकी प्रॉपर एक गाइडेंस होती है, एंट्यूनमेंट होती है। अगर वो एंट्यूनमेंट आपके पास नहीं है तो आप रिकॉर्ड नहीं ओपन कर सकते, तो हमें आपको सर्च करना ही पड़ेगा। राइट। तो मतलब जनरल रेमेडी नहीं होती इस तरीके की? जर्नल नहीं होती, जर्नल हो ही नहीं सकती। आप समझिए हमने किसी का रिकॉर्ड ओपन करा, और एक एग्जांपल मैं देती हूँ। पूना के एक क्लाइंट है, तो उनका
पैसा व्यापार चल रहा था, चलते चलते अचानक से रुक जाना, फिर चलना, थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, ऐसे करते करते एक दिन बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा। अब उनका जब हम रिकॉर्ड ओपन करने गए तो उन्होंने हमें ये कहा था कि मैम मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन एक मेहनत करने के बावजूद भी जैसी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं थी। अच्छा। मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, बस ठीक है चल रहा था, काम चलाओ, और फिर रुक रहा था। और अब बिल्कुल ऐसे हो गया है कि मेरे ऊपर ना लोग पैसा मांगने आने लगे जिनसे मैंने सामान लिया था। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड ओपन करे, रिकॉर्ड ओपन करने पर एंजल्स का ये कहना था कि इनका तो ये पैटर्न है। अच्छा, ये पैटर्न है। पैटर्न कैसे? पैटर्न है एक तरीके हाँ से। बिल्कुल, इस अच्छा। सोल से ये चल रहा है, ये भी कैरी कर रहे हैं, इनके फादर भी कर रहे थे, उनके दादाजी भी कर रहे थे, उनके परदादाजी भी करते। आप इस पैटर्न को ब्रेक करिए पहले। तो पहले अब हम क्लाइंट से पूछे बिना ब्रेक नहीं कर सकते, हमें परमिशन चाहिए। अच्छा। उनसे आकर पूछा तो उन्होंने बोला मैम बिल्कुल करिए, मैं तो मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर ये पैसों की समस्या में हमेशा देखता रहा तो मेरी फैमिली भी इसमें सफ़र करेगी। जब हम उनका पैटर्न ब्रेक करने गए तो पैटर्न ब्रेक करने में ऐसा होता है कि हमें दोनों साइड की एंसेस्टर्स को वो करना पड़ता है, जो नाना के साइड के हैं वो भी और जो दादा के साइड के हैं वो भी। तो नाना के साइड से नहीं था, सिर्फ 2 ही उस तक आ रहा था, 2 ही बर्थ मतलब आ रहे थे, जैसे कि नाना जी और आगे उनके बेटे, तो उनका हमने इजीली कर दिया। अच्छा। लेकिन जो फादर की साइड से आ रहा था वो फादर, दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, बहुत लंबी पैटर्न एक चेन चली आ रही थी। और उन्होंने खुद, मैंने क्लाइंट से जब ये कंफर्म करा था फर्स्ट टाइम पे करके जाने के बाद, तो उन्होंने बोला यही था, मेरे फादर को सेम इशू था, इसी तरह वो परेशान रहते थे, कोई भी काम करते थे, कुछ दिन सही चला फिर बंद हो गया, सेम प्रॉब्लम हो गई। फिर जिनसे हम माल उठाते थे वो लेनदार हमारे सर पर आ जाते थे। यही पापा बताते हैं, हमारे दादाजी के साथ भी यही था। अच्छा। तो उनका वहाँ जब हमने पैटर्न ब्रेक किया, आप मानेंगे नहीं सर, इतना ज़्यादा जैसे चेन्स बनी होती हैं ना, इस तरीके से वो बंधे हुए थे एक दूसरे के साथ। कैसे मतलब? जैसे चेन्स बनी होती हैं। अच्छा। और एक दूसरे के साथ ऐसे हम मतलब ये आपको दिख रहा था? हाँ बिल्कुल दिख रहा था, वो विजन बिल्कुल क्लियर था। ओके। तो वो हमने ब्रेक करा, पैरों से हाथों से उन चेन्स को उनकी खोला, उस पैटर्न को तोड़ा। कैसे खोला मैम? देखिए वहां पर जो आर्कएंजल्स होते हैं वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी स्वॉर्ड से इसे ब्रेक करिए। वो रिक्वेस्ट हमारी उनसे होती है क्योंकि हम उनकी जगह नहीं आ सकते हैं। Right. हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। और उसके बाद जब उनका पैटर्न ब्रेक हो गया तो उसका रीज़न पूछना था कि ये हुआ क्यों, क्योंकि क्लाइंट भी जानना चाहते थे भाई ये इतना पुराना चला आ रहा है, क्या रीज़न है। Right. तब ये पता लगा कि उनके जो दादाजी के परदादा थे वो धार्मिक कार्य करते थे, धार्मिक अच्छा। अनुष्ठान, जाप, ये सब। तो उन्होंने जो पैसा लिया था वो गलत तरीके से लिया था। अच्छा। धार्मिक उसमें जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए हम पैसा ले लें किसी से कि भाई हम तुम्हारी ये पूजा कर देंगे, और हमने वो नहीं करी, नहीं की, तो वो कर्ज उन पे उस चीज़ का चढ़ता चला गया। और वो कर्ज चुकाने के लिए ही उनकी फैमिली का ये पैटर्न बन गया कि भाई अब ये सफ़र करेंगे पैसे के लिए। तुमने नाजायज़ लिया है ना, तो अब ये सफ़र करेंगे। उनका पैटर्न पूरा ब्रेक करा, रीज़न पता लगा, रीज़न में भी फिर उनकी कुछ रेमेडी आई थी कि ये रेमेडी अब ये करें। वो रेमेडी करने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आज उनका कपड़े का बहुत बढ़िया काम है। वाह। और रेमेडी में एंजल्स ही बताते हैं? एंजल्स बताते हैं। ओके। वो ये सब हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बस वहाँ जाकर हमारा काम सिर्फ इतना होता है रिकॉर्ड ओपन करना है Right. और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि अब आप बताइए भाई अब क्या करें, अब तो निकालिए, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी अब इतना नहीं झेल पा रही है। तो आकाशिक रिकॉर्ड करते हुए कभी मैम आपको डर नहीं लगा या कोई ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, कभी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप पास्ट में चले जाते हैं, पूर्वजों को देखते हैं, कुछ नहीं, किसी देखिए का करते हुए? पूर्वज कौन है, स्पिरिट गाइड कौन है? वो है जो मोक्ष पा चुके हैं, जो आने जाने के इस चक्कर से जिनका खत्म हो चुका है, वो है, वो हमारी हेल्प के लिए हैं। वो तो देवदूत ही तो हो गए, वो तो हमारी हेल्प के लिए हैं। ओके। तो आपका भी ऐसा कोई डर फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और आपको वो दिखते हैं सही में पूर्वज जो बिल्कुल होते दिखते हैं, बिल्कुल दिखते तो हैं। आप तो शक्ल वगैरह भी सब बता देते होगे कि तुम्हारे दादा इस तरीके दिखते हैं या फादर ऐसे हो गए? ये देखिए शक्ल हम कई बार बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें नाम का फर्स्ट लेटर भी अलग अलग केसेस होते हैं, हर तरीके के केस अलग होते हैं। कि अब जैसे एक क्लाइंट ने अभी मेरे से MP के हैं, उन्होंने ये कहा कि मैम मैं ना जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं डिप्रेशन में हूँ।
अच्छा। और स्ट्रेस है मुझे बहुत ज्यादा, किस चीज का है पता नहीं, लेकिन मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और इस चीज से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। इस वजह से ना मैं आज तक शादी कर पाया हूँ, ना मैं कोई बिजनेस कर पाता हूँ। तो कुछ तो मेरा कर्मा होगा जो मैंने इस बीमारी को मैं अभी तक इस तरह फेस कर रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड ओपन करिए। ओके। तो जब उनका रिकॉर्ड ओपन करने गए तो रिकॉर्ड ओपन करने पे बहुत अजीब सी चीज़ थी, कभी कभी हमें भी अजीब लगता है और सपने की तरह लगता है कि क्या हो रहा है। तो हमें ये पता लगा कि उन्होंने किसी का ना गला दबाकर मार दिया था। ठीक है। एक चीज़ ये हमें पता लगी। सेकंड हमें ये पता लगा कि जैसे जेलर होते हैं ना, वो जेलर थे। कैदियों को उन्होंने, एक तो भाई ऑलरेडी वो कैद में है, उन्हें तो सजा मिल ही रही है, लेकिन हमें किसी को कंट्रोल में रखना हो तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं, डराते हैं, उसके दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा कर देते हैं कि भाई अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। तो उनकी वो चीजें थी। ये दोनों विजन्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दिए। और जो यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जिसे इन्होंने मारा है इस समय वो इनका चचेरा भाई है। ये भी बताया एंजल्स ने कि ये इनका इस समय इनका चचेरा भाई है और वी से नाम है। अच्छा। ये फर्स्ट लेटर नाम का हमने नहीं पूछा, अपने आप आया। अब आकर जब मैंने क्लाइंट से पूछा तो मैंने कहा क्या कोई आपके, बोले बहुत सारे भाई हैं मेरे तो ऐसे। मैंने कहा किसी का नाम वी से भी है? बोले हाँ मैम है। आपको किसने बताया? मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने कहा वो आपको पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी? बोले नहीं, हमारी तो सालों से बातचीत खत्म है उनसे। अच्छा। वो बिल्कुल मुझे देख ही नहीं सकते, मेरी फैमिली को नहीं देख सकते। ओके। तो अब यहाँ पर रेमेडी नहीं आई। एंजल्स का कहना था कि फॉरगिव करें उसकी सोल का नाम लेकर। अच्छा। क्योंकि यहाँ रेमेडी काम नहीं करती है। ओके। फॉरगिव करिए, आपने उसकी सोल के साथ गलत किया। उसकी देखिए फिजिकल बॉडी को नहीं पता कि हम आपको पहले जानते थे या नहीं जानते थे, बट सोल को पता होता है ना। आत्मा नहीं मरती है, शरीर ही बदला जाता है बार बार। तो उसकी सोल के लिए फॉरगिवनेस आई। और उन्हें कम से कम आप मान के चलिए 21 डेज, फिर अगेन 21 डेज रिपीट करने को बोला गया। अच्छा। कि ये फॉरगिवनेस प्रेयर आपने करनी ही है। और आप फिर देखिए कि कैसे इस स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलता है। क्योंकि उसकी सोल जब आपको माफ कर देगी तो आप इससे मुक्त हो जाओगे। तो फिर हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। जो इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी 80% उनका बिल्कुल सॉल्यूशन उन्हें मिल गया। अब 20% तो देखिए क्यों नहीं मिल सकता। उसका रीजन ये है कि भाई कुछ % तो पे करोगे किसी। बिल्कुल। वो कैसे खत्म होगा? राइट। वो नहीं खत्म हो सकता क्योंकि वो तो डिसाइड हो गया ना। जब आपका बर्थ हुआ है, आपने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग फैमिली चूज कर ली है। राइट। आपको उसी फैमिली में भेजा जाएगा जिस तरीके के आपके कर्म है। नहीं तो हर कोई एक अच्छी और रिच फैमिली में जाएगा। नहीं ना। अगर हमारे कर्मा गलत है तो हमें ऑप्शंस वही दिए जाएंगे कि बस यही ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, तुम्हें इन्हीं में से अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सब चूज कर लो। अच्छा। ये तरीका होता है वहां पे। हर सोल को ये ऑप्शन दिया जाता है। नहीं तो सब कहेंगे हमें तो जाना ही नहीं है। हमें तो अच्छे परिवार में जाना है। सही बात। कर्म गलत करें लेकिन तब भी अच्छे में जाना है। तो नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन उनको वैसे ऑप्शन उतने ही होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके कर्मा होते हैं।